जनकपुर नामक एक बड़े गांव में छोटा सा परिवार रहता था। उस छोटे से परिवार में केशव नाम का लड़का रहता था और उसके माता पिता रामू और सुमन रहते थे। केशव के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। केशव बहुत ही आलसीखोर और कामचोर था। एक दिन केशव के पिता रामू ने कहा, अरे क्यों केशव, तूने पढ़ाई भी छोड़ दी है? अब तू घर पे ही बैठा रहता है। हाँ पिताजी, घर पर बैठे काम के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अच्छी बात है बेटा, अब मैं जाता हूँ खेतों में। तभी केशव की माँ सुमन कहती है, चल बेटा खाना खा ले, खाना बन गया है। तभी केशव कहता है, ठीक है माँ, मैं आता हूँ। इतना कहते ही केशव और सुमन दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी सुमन खाना खाते ही कहती है, केशव बेटे, तूने काम के बारे में क्या सोचा है? हाँ माँ, सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा काम मिल नहीं रहा है। माँ, मेरा खाना हो गया है, मैं गाँव में घूम के आता हूँ। ठीक है बेटे, थोड़ा जल्दी आ जाना। बेटे कुछ पैसे ले जा, आते समय कुछ सब्जी लेके आ जाना। ठीक है माँ। केशव पैसे लेकर गांव में घूमने को निकल जाता है। तभी रास्ते में केशव की मुलाकात जनकपुर के सरपंच राजू से हुई। अरे केशव, कहाँ जा रहा है? सरपंच साहब, मैं गांव में घूमने को निकला हूँ और माँ ने कहा सब्जी भी लाने का बोला था, तो सोचा चलो मैं सब्जी भी ले आऊँ। अच्छी बात है, लेकिन आजकल तू कर क्या रहा है? तू दिखाई भी नहीं देता। स्कूल छोड़ दी है क्या तूने? हाँ सरपंच साहब, स्कूल छोड़ दी है। अब बस कुछ काम देख रहा हूँ। अच्छी बात है केशव, ठीक है अब मैं चलता हूँ। केशव भी वहां से उसके दोस्तों के पास चला जाता है और उनके पास पूरा दिन गप्पे लड़ाया करता है। क्यों सुमन, केशव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? सुमन कहती है, मैं भी वही सोच रही हूँ। केशव सुबह से गया है, अभी तक आया नहीं। इतना कहते ही केशव आ जाता है। केशव, तुझे इतना लेट कैसे हो गया? तभी केशव कहता है, पिताजी वो मैं दोस्तों के साथ बैठ गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। केशव की माँ कहती है, आ बेटा केशव, हाथ मुंह धोकर बैठ जा, तेरे पापा का क्या। फिर वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। ऐसे चलते चलते कई साल बीत जाते हैं, लेकिन केशव को कहीं काम नहीं मिलता है। पहले की तरह घर पे ही पड़ा रहता है। उसके पिता की उम्र हो जाने के कारण हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। एक दिन केशव के माता पिता ने केशव से कहा कि केशव बेटे, अब हमारे से कुछ काम नहीं हो रहा है। बेटे, अब तुझे ही कुछ काम देखना चाहिए। अब हमारी हालत काम करने की हालत नहीं है। ठीक है पिताजी, अब आप कहीं मत जाना, मैं ही अब कुछ काम देखता हूँ। अगले दिन केशव काम ढूंढने निकल जाता है। केशव को कहीं काम नहीं मिल रहा था। तभी रास्ते में एक दुकान दिखती है। उस दुकान के पास जाके कहता है कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, क्या मुझे काम मिलेगा? आप जो भी काम दोगे मैं काम कर लूँगा। हम तुम्हें सिर्फ महीने का 3,000 ही देंगे। तुम्हें काम करना हो तो कहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। इतना सुनते ही केशव बहुत परेशान हो जाता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है। इतने में ही केशव का दोस्त राहुल आ जाता है। अरे केशव, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं इस दुकान में 3,000 जितने कम पैसों में काम कैसे करूं? मेरे पिताजी की हालत अब काम करने जैसी नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे केशव, तेरी बात सही है। अब तो इस उम्र में अपने पिता का सहारा बनना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूं? भाई केशव, अभी तुम उस दुकान पे काम कर, कुछ पैसे इकट्ठा कर और अपना खुद का बिजनेस कर। इतना सुनते ही केशव उस दुकान में काम करने लगा और कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। एक दिन केशव घर के बाहर बैठकर सोचता है कि क्यों ना मैं भेलपूरी का बिजनेस खोल लूं, और फिर भेलपूरी का ठेला खोल लेता है और केशव का भेलपूरी का ठेला सही से चलने लगता है
और केशव अपने माता पिता के साथ जीवन यापन कर उनकी सेवा करने लगता है।